कि सपने में हर व्यक्ति अपने को देखता है। तो एक तो आता जाता दिखता है कि हम वहां गए उनसे मिले, तो एक मैं आपका वो है स्वप्न पुरुष, और एक आपका मैं वो है जो सपने को देख रहा है। सपने को देखने वाला और सपने में अपने को देखने वाला। तो अपने को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि हम खड़े हैं, और जबकि सपना देखते समय तो हम पड़े हैं। इसका अर्थ यह है कि यही दो मैं हो गए, एक दिखने वाला मैं और एक देखने वाला मैं। तो ये जो दिखने वाला मैं है यही माया है, यह स्वप्न पुरुष ही, यही अहम ने एक आकार ग्रहण कर लिया। लेकिन इस अहंकार को जो देखने वाला है, जिस अहम का साक्षी है, वह स्वयं है, वही पक्का मैं है। कच्चा मैं यह स्वप्न पुरुष और पक्का मैं उस स्वप्न को देखने वाला। इसलिए एक बड़े त्यागी तपस्वी वीतरागी वेदांती संत थे, वयोवृद्ध महात्मा थे। वे एक वाक्य में अपना संदेश देते थे। वो कहते थे कि देखो देखो देखने वाले को देखो। अच्छा, अब लेकिन एक अजीब बात है, जब सपना देखते हैं तब दिखने वाला तो दिखता है और देखने वाला नहीं दिखता, समझ में ही नहीं आता। और जैसे ही सपना समाप्त होता है, वह स्वप्न समाप्त हुआ और सपने के हम मिटे तो देखने वाले प्रकट हो गए। बस इसी तरह जब हमारा अहम शून्य होता है तब स्वयं प्रकट हो जाता है। और अहम, अच्छा, सपने में दिखने पर भी न वो कभी था, न है, न होगा, लेकिन न उसे झूठा कह सकते हैं ना उसे सच कह सकते हैं। एक संत ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे हल्दी और चूना, हा? दोनों मिला दो तो लाली प्रकट हो जाती, लाल। अब वो लालिमा न तो झूठी है न सच्ची है, उसमें लालिमा है ही नहीं। वो तो हल्दी चूना दो के संयोग से ये तीसरा प्रकट हो गया, और वो प्रकट हो गया जो है नहीं, और दिख वैसे ही रहा है। इसी तरह जड़ और चैतन्य के संयोग से यह अहम तब प्रकट हो गया। स्वप्न पुरुष की तरह जब यह शून्य होता है तब स्वयं प्रकट होता है। यह ज्ञानी जनों की भाषा है, पर भक्त भी यही, जब भक्त का अहम शून्य हो जाता है तब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी का अहम बिल्कुल शून्य हुआ। असकय कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर, जब मौन हो गए और उस मौन की दशा में भगवान की वाणी प्रकट हो गई। कहेउ राम वियोग तव सीता, मोकह सकल भय विपरीता। पर यह संभावना उसी को है जिसका अहम शून्य होता चला जाए। तो पहले छोटा तो बने, और छोटा कैसे बने? अपने को सेवक मानने से। दशरथ जी ने प्रेम के कारण राम जी को, लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी को तो सौंपा, पर हृदय बड़ा कठोर करके श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी चले। तो राम जी बोले, गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो माताजी से अनुमति ले आए, माताजी से आज्ञा ले आए। विश्वामित्र जी घबराए कि जब पिताजी ने इतनी देर की इन्हें देने में, और माता तो और नहीं जाने देगी, तो क्या राम जी को न जाने दो? नहीं, अगर माता की आज्ञा पालन करने, माता का दर्शन करने राम जी को नहीं जाने दूंगा तो संस्कार बिगड़ जाएगा, और अगर जाने दोगे तो काम बिगड़ जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि काम बने बिगड़े ये बाद में सोचो, संस्कार न बिगड़े ये पहले सोचो। हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, माता से आदेश लेने जरूर जाएं, जरूर। और राम जी गए, और कौशल्या माता ने जैसे ही देखा तो जाई जननी पग नायो शीश, पायो विमल सुजस आशीष। कीने विदा चूमी मुख पुष्प माल उर्डारी, जगत में तुमरो नाम रहे।
कर कमलन सोहे धन तीर, मुनि अनुगमन करत दो वीर, लख छवि बार बार राजेश जाहि बलिहारी, जगत में तुमरो नाम रहे, जगत में तुमरो नाम। बस श्री राम जी आए, माता कौशल्या ने तुरंत कहा कि जाओ गुरुजी, निकल जाएंगे गुरुजी की सेवा में, तुरंत जाओ। ऐसी विवेकवती माता, माता कौशल्या ने विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देकर, अब तो हे भगवान, हम लोग कहीं रेल में बस में सफर करें या कहीं, और किसी मैया का छोटा बच्चा रोया तो तुरंत चुप हो जा, नहीं बाबा बैठे, बाबा ले जाएंगे, और हम लोग ले जाओ बाबा, ले जाओ इसे, ले जाओ। एक मैया तो एक गांव में कह रही थी, हम 2-4 महात्मा घूमने निकले, सो बच्चा रोया, सो उसकी माँ बोली चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएगा। अरे हमने कहा मैया काहे को, बाबा दाल भात रोटी खाते हैं कि बच्चे खाते हैं, काहे को ये। और बच्चा भी इतना चुप होता है बड़ी जल्दी। एक बार हम लोग हरिद्वार में थे, एक दिन गए ऋषिकेश, तो नया झूला बना है, वहां से गंगा जी पार के उस तरफ गए। दोपहरी का समय, एक आदमी आया, उसने चरण पकड़ लिया। अब मैं उसे पहचान ना पाऊं, वो हमारी तरफ देखे नहीं और चरण छोड़े नहीं, तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा भैया हो गया प्रणाम, जय सीताराम, भैया उठो उठो उठो। वो कहे महाराज 1 मिनट और रुक जाओ। हमने कहा ऐसा प्रणाम नहीं देखा कि 1 मिनट और। तो हमने उधर देखा जिधर वो देख रहा था। समस्या यह थी कि उसका बेटा मौसमी का जूस ना पिए, मां पिलाए, और वो जिद करे। तब तक पिता को एक उपाय मिला, हमारे पांव पकड़ लिए, बोले बस थोड़ा सा रह गया, ये जूस पी ले फिर चले जाना। और उसकी मां कहे कि देख वो तुम्हारे पिता पकड़े, वो रहे बाबा, वो ले जाएंगे, जल्दी कर जल्दी। हमें उस दिन समझ में आया कि हम लोगों का यह भी उपयोग। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।